जय माँ संतोषी। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी का पूजा व्रत करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन माता संतोषी का व्रत धारण करने से, व्रत कथा सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं। घर में सुख समृद्धि का वासा होता है। पुत्र पौत्र अखंड सुहाग के लिए इस व्रत को अवश्य से ही धारण करना चाहिए और व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, चलिए संतोषी माता व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो भी जूठन बचता वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। तब वह पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा तो तुमको ही खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से देख ना लूं तब तक नहीं मानूंगा। तब बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तब वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े हुए रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार के रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक बड़ा लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर चुके, अब तू भी बाकी है। उठ, तू कब भोजन करेगा, चल भोजन कर ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। तभी चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला कि मैं तो परदेश जा रहा हूँ। और बोला, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तभी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमको सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख, धरो में धीर, सुधिमति हमारी बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, बस यह गोबर से भरे हुए हाथ हैं। यह कहकर उसने पीठ पर गोबर के हाथ थाप दिए और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहां पर साहूकार की एक दुकान थी। जहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी में रख लो। साहूकार को एक लड़के की बहुत ज़रूरत थी। बोल रहा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी वहाँ उसे मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा और दिनों में दुकान में खूब सारा लेन देन का हिसाब करने लगा। ग्राहकों को माल बेचना और सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकरों में से वह सबसे चहेता बन गया और सबसे ही होशियार था। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसको छोड़कर वहां से चला गया। पति की अनुपस्थिति में जहाँ पत्नी सास के कई अत्याचार सहती रही और गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसे दे दी जाती और फूटे नारियल में नरेली में उसे पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। तभी उसने पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दो तो मैं भी यह व्रत करूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धन दरिद्रता सभी दूर हो जाती है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तभी वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा तो 125 आने का लेना या 1.25 रुपये का
जो भी तुम लोगी उसे ले लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा से प्रेम से जितना भी बन पड़े उतना लेकर प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम में टूटे ना, लगातार नियम का पालन करना और सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रख करके तुम कथा अवश्य सुनना और कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध अवश्य कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना और बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु या कोई भी हो या तो रिश्तेदार और साथ ही पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा तथा शक्ति दक्षिणा देव माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना और सुन, बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। तभी रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उसमें से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली गई। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। हे माँ, दीन हूँ, विनती करने लगी। माँ, मैं तो निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती। मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो और मुझे तेरी शरण में लो। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को ही उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। तब देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर करनी पड़ेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए तो है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिर गई और रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग के काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरे स्वामी अवश्य आएंगे। यह सुनकर खुशी से बावरी होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी एक बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप हैं, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, मैं यह जानता हूँ, परंतु कैसे जाऊँ? देश की बात है, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं, कैसे चला जाऊँ माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता के नाम का एक दीपक प्रज्वलित कर और दंडवत प्रणाम करके दुकान में बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा हुआ माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले, रुपया लाने वाले और हिसाब लेने वालों की लाइन लग गई और कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने के लिए आ गए। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर को जाने के लिए वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत वह घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उससे प्रतिदिन रुकने का स्थान था। तब
धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। यह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाना और जाना और कहना कि मुझे नारियल की खोखली में पानी दो और भूसे की रोटी दो। इस प्रकार से आज कौन मेहमान आए हैं? माताजी बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठर बना ली। एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ियां देख उसके मन में उत्पन्न हुई कि यह यहीं पर मैं विश्राम कर लेता हूँ, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाऊंगा। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया और सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली हुई आई। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ियां ला गई, गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आए हैं? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। उसकी आवाज़ सुन उसके पति बाहर आ गया। अंगूठी देख व्याकुल हो गई। माँ से पूछा कि माँ, यह कौन है? लड़का बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान को तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाने लगा। एक दिन में राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार का दिन आया। तभी उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कह के गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूर्ण ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती, देखकर अरुचि हो रही है। यह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। और भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने चले गए। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप किया, तो राजा ने दूत उनके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मान माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल में मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ, तो वह रोती बिलखती माता जी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर अपने भक्त को क्यों रुला रही हो? माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल के लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दें, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माँ, अब बतलाओ कि वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है, इसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो उठी और बोली, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार का दिन आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। तभी वह नहीं आए तो वह ब्राह्मण के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया, तो संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनके चंद्रमा के समान एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को
पाकर प्रतिदिन माता की जी के मंदिर में दर्शन के लिए वह जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज मेरे घर आती है, आज क्यों ना इसके घर चली जाऊं। यह विचार कर माता के ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर सूंड के समान होंठ, ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकिनी आ गई है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को भी खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्न होकर पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हुई, इतने में सास का क्रोध फट गया। वह बोली, क्या उतावली हुई जा रही है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से लड़के की नज़र उन पर पड़ी। वह बोली, माँ, मैं जितना व्रत करती हूँ ना, वो तो यह वही हैं, यह संतोषी माँ है। सबकी माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते थे। हमने तुम्हारा व्रत भंग किया तो अपराध किया, और जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्नता से जो भी फल दिया, वैसा माता सबको फल दे। जो पढ़े इस कथा को, उसके घर में भी सुख समृद्धि हो और समस्त प्रकार के उसके रोग कष्ट दूर हो। इसी कामना के साथ संतोषी माता व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय संतोषी माँ।